Hello students, how are you? I hope all of you are happy. Today we are going to study a lesson The Old Kaki written by मुंशी प्रेमचंद. हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग एक कहानी जानेंगे जिसका नाम है ओल्ड काकी या बूढ़ी काकी. इस कहानी को लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने. There was an old lady called काकी. एक बूढ़ी औरत थी जिसे काकी के नाम से पुकारा जाता था. She crept because her hands and feet were very weak. वह रेंगती थी क्योंकि उसके हाथ और पैर बहुत ही कमजोर थे. Her husband had died long ago. उसके पति की मृत्यु बहुत समय पहले हो चुकी थी. She lived with her nephew बुद्धिराम. वह अपने भतीजे बुद्धिराम के साथ रहती थी. She had transferred all her property to him. वह अपनी पूरी संपत्ति उसको हस्तांतरित कर दी थी. रूपा was बुद्धिराम्स वाइफ. रूपा बुद्धिराम की पत्नी थी. बुद्धिराम had two sons and a daughter लाडली. बुद्धिराम के दो लड़के और एक लड़की लाडली थी. The boys never behaved properly with काकी. लड़के काकी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे. They used to tease her a lot. वे उनको बहुत परेशान करते थे. काकी would cry out but no one listened to her. काकी चिल्लाती थी लेकिन कोई भी उनको सुनता नहीं था. लाडली was the only one who had sympathy for काकी. लाडली एकमात्र ऐसी थी जिसकी काकी के प्रति सहानुभूति थी. It was an evening. शहनाई was being played at बुद्धिराम्स doorstep. एक शाम को बुद्धिराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी. It was his elder son's engagement. यह उसके बड़े लड़के की सगाई थी. Celebrations were going on. रस्में जारी थी. Puris were being fried in कढ़ाई. पूरी कढ़ाई में फ्राई हो रही थी. The sweet smell of ghee and spices were in the air. घी और मसालों की सुगंध हवा में. काकी was sitting in her room and it was dark inside. काकी अपने कमरे में बैठी हुई थी और कमरे में अंधेरा था. She could smell the crispy and sizzling puris. Images of puris floated before her eyes. वह खस्ता और गर्मा गर्म पूरियों को सूंघ सकती थी और उसकी आंखों के सामने पूरियां तैर रही थी. She began to move slowly and crept close to कढ़ाई. वह धीरे से रेंगी और कढ़ाई के नजदीक पहुंची. When Rupa saw Kaki sitting close to the कढ़ाई, she lost her temper. जब रूपा ने बूढ़ी दादी को कढ़ाई के नजदीक देखा, सी लास्ट हर टेम्पर. वह अपने ऊपर नियंत्रण खो दी. एंड सुक काकी विद बोथ हर हैंड्स हर्लेड अब्यूजेज एट हर. और उनको अपने दोनों हाथों से झकझोरा और उनको गालियां दी. ओल्ड काकी डिड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड. बूढ़ी दादी एक शब्द भी नहीं बोली. सी रिटर्न टू हर रूम. वह अपने कमरे वापस लौट आई. सी फेल्ट इंसल्टेड. वह बहुत ही अपमानित महसूस की. द डिनर वॉज रेडी. रात्रि का भोजन तैयार था. ऑल द गेस्ट्स हैड स्टार्टेड ईटिंग. सभी मेहमान खाना शुरू कर दिए थे. काकी इन हर रूम थॉट नॉट टू गो अनटिल शी वाज कॉल्ड. काकी अपने कमरे में यह सोचकर कि जब तक बुलाया न जाए वह बाहर नहीं जाएगी. द प्लीजेंट स्मेल ऑफ फूड वॉज टेम्पटिंग बट नो वन कॉल हर फॉर डिनर. खाने की महक उसे ललचा रही थी लेकिन कोई भी उसे खाने के लिए नहीं बुलाया. थिंकिंग शी इज नॉट अ गेस्ट दैट शी शुड वेट फॉर द कॉल. यह सोचते हुए कि वो मेहमान नहीं है, उसे कॉल का इंतजार नहीं करना चाहिए. शी डिसाइडेड टू गो आउटसाइड. उसने बाहर जाने का निश्चय किया.
She crept into the courtyard, but bad luck. वह रेंगते हुए बरामदे तक आई. One of the guests, but bad luck. लेकिन उसका दुर्भाग्य. One of the guests saw her and shouted. मेहमानों में से एक ने उसको देखा और चिल्लाया, Who is this old woman? यह बूढ़ी औरत कौन है? Where has she come from? और यह कहां से आई है? Be careful. सावधान रहो. She may touch someone. वह किसी को छू सकती है. पंडित बुद्धिराम became furious. पंडित बुद्धिराम बहुत गुस्से में आ गया. He caught Kaki with his hands. उसने काकी को अपने हाथों से पकड़ा and dragged into her room. और उनको घसीटते हुए उनके कमरे तक ले गया. Seeing this, लाडली felt really bad. यह देखकर लाडली को बहुत बुरा लगा. She thought, उसने सोचा, What if Kaki had eaten before the guests? क्या हो जाता है यदि काकी मेहमानों से पहले खा लेती? Would she had eaten all the puris? क्या वह सभी पूरियां खा जाती?